घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। एक पक्षी है जिसे गिद्ध कहा जाता है। हालांकि रामायण में और रामचरितमानस में भी इस गिद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि जटायु को गिद्धराज ही कहा गया था। गिद्ध वो पक्षी है जिसे आमतौर पर तो लोग शुभ नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गिद्ध अगर किसी के मकान पर आकर बैठने लगे तो वो अशुभ है। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे और आज के इस कार्यक्रम में जो आप देखेंगे तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि गिद्धराज का एक अद्भुत, दुर्लभ और गुप्त मंत्र भी है। अगर गिद्धराज के इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया या फिर गिद्ध के इस मंत्र का जाप ही प्रारंभ कर दिया तो मान के चलिए कि जीवन में एक जबरदस्त काया पलट हो जाएगा। क्या ऐसा इस भूलोक में नहीं है जो आप चाहते हैं और आपको वो मिले ना? सब कुछ हासिल होगा। गिद्धराज के इस मंत्र का जाप प्रारंभ करिए और देखिए चमत्कार कि सनातन धर्म में अगर हम नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों को पूजते हैं तो उससे हमको चमत्कार भी मिलता है और वहां हमें सब कुछ हासिल होता है। और आज इसी श्रृंखला में गिद्ध मंत्र का एक अद्भुत चमत्कार मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बहुत छोटा सा मंत्र हम आपको बताएंगे। इस मंत्र की शुरुआत आप शनिवार या फिर अमावस्या की रात में करेंगे और एक आज के इस मंत्र में हम आपको गिद्ध के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे कि अगर कोई शत्रु आपको बराबर परेशान कर रहा है, जीना हराम कर दिया आपको और आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, बेवजह बिना कारण गुप्त शत्रु बन जाते हैं, परेशान करने लगते हैं, कोई आर्थिक नुकसान कर रहा है, कोई मानसिक कर रहा है, कोई शारीरिक कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो तंत्र मंत्र करा के ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसे गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए, घर में किए गए टोना टुटका काला जादू को खत्म करने के लिए, जीवन में आ रहे अवरोधों को समाप्त करने के लिए एक प्रयोग आज हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से इस प्रयोग को सुनिएगा, नोट कर लेना और इस प्रयोग को एक बार आजमा के देख लेना कि कैसे आपका शत्रु आपके कदमों में गिरता है आकर के। इसमें करना यह कि शनिवार या अमावस्या रात को इसकी पूजा करेंगे आप और इसमें कोई बड़ी साधना नहीं बता रहे हैं। एक दिन का प्रयोग आप करिए। अगर मान लीजिए कोई शत्रु आपका है और आपका बहुत परेशान कर रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आज हम बताएंगे, फिर बाकी मंत्र हमको किसी अगले कार्यक्रम में देंगे। इसमें आपको जो सामग्री चाहिए, एक काला तागा चाहिए जो गले में पहनते हैं, गिद्ध के 7 पंख का इंतजाम करना होगा और अगर गिद्ध के 7 पंख नहीं मिल रहे हैं तो नीम की पत्ती ले लीजिए, 7 नीम की पत्तियां ले लीजिएगा, थोड़ी सी राई, काली मिर्च और सिंदूर। इतना सामान आपको इकट्ठा करना है। फिर से सुन लीजिएगा, काला तागा गले में पहनने वाला, 7 गिद्ध के पंख, और अगर गिद्ध के पंख नहीं मिल रहे हैं तो 7 नीम की पत्तियां, राई, काली मिर्च और सिंदूर। अब आप किसी शनिवार या अमावस्या को एकांत स्थान पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाएं, 108 बार जो ये मंत्र बताया जाएगा इस मंत्र को 108 बार पढ़ें। फिर उसे वो जो काला धागा है उस काले धागे को लेकर के उसमें 7 बार उल्टी दिशा में उसको घुमाएं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि उस काले धागे में 7 पंख जो आपके पास हैं उन पंखों को बांध दीजिएगा। अगर पंख नहीं है, नीम की पत्ती है तो 7 नीम की पत्ती उन्हें आप बांध दीजिएगा उस काले धागे में। उसके बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद उस पंख या नीम की पत्ती बंधे हुए धागे को लेकर 7 बार उल्टी दिशा में उसको घुमाएं और इस दरमियान उनका वो नाम स्मरण करते रहें जो शत्रु है या जो आपको परेशान कर रहा है। 7 बार घुमा देने के बाद
सामने थोड़ी सी अग्नि जलाएं, उस अग्नि में वो काला तागा जिसमें गिद्ध के पंख और नीम की पत्ती बंधी हुई है, उसे उसी अग्नि में डाल दीजिए। उसी अग्नि में थोड़ी सी राई डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा सिंदूर उसी पे डाल दीजिए और उसको जला दीजिए। और जला देने के बाद अंत में एक बार पुनः इस मंत्र को पढ़ें। बस इतना करके आपको वापस लौट आना है, और घर में चाहे कर रहे हैं तो घर में कर लें, एकांत में जाकर बाहर भी कर सकते हैं। जहां पूजा करेंगे वहां से बाहर आ जाएंगे। अगर कमरे में करें तो कमरे से बाहर आएंगे, पीछे पलट के नहीं देखेंगे। उसके बाद आपके घर में चली आ रही जो विपत्तियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शत्रु की गतिविधियां अचानक और एकदम से बंद हो जाएंगी। जो भी अज्ञात संकट हैं वो तत्काल समाप्त हो जाएंगे। और जो तंत्र मंत्र किया गया है अगर आपके घर में, तो वो उल्टा उसी के घर में चला जाएगा जिसने आपको ऊपर कराया है या जिसने किया है। अब आप ध्यानपूर्वक मंत्र सुनिए। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ऐं ऐं गिद्ध वचनम बलम बलम सर्वत्र गमनम शत्रु विनाशायम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ऐं गिद्ध वचनम बलम बलम सर्वत्र गमनम शत्रु विनाशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पढ़ के वह जो क्रिया बताई गई है वो क्रिया कर दीजिए। और एक बार में ही की गई वो क्रिया, एक बार में पढ़ा गया यह मंत्र अद्भुत चमत्कार आपके साथ करेगा। ये प्रयोग करिए और देखिए कि सनातन धर्म के मंत्रों में कितनी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओम गिद्धाय नमः लिख दीजिएगा। और सबसे खास बात यह है कि अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को कार्यक्रम जरूर भेजिएगा। जय मां मातंगी।